सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजा सित भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? हाँ, 5। सब लोग ध्यान से सुनो, मेरी ओर देखो, इधर उधर नहीं। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं और कन्यका च वरानना, एक ही कन्या है। कन्या का नाम है रुक्मिणी। उसके बाद रुक्मिणी सबसे छोटी, सब बहुत प्रेम करते हैं। और भीष्मक जी के यहाँ नारद जी महाराज आकर के भगवान कृष्ण के कथा सुनाया करते थे। कृष्ण कथा सुनाया करते थे और कथा को सुनते 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 प्रेम हो गया। किससे प्रेम हुआ? भगवान कृष्ण से रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया। अब यहाँ पर रुक्मिणी मैया के सबसे बड़ा वाला भाई रुक्मी जो था, उसने अपनी बहन के विवाह के लिए शिशुपाल को ढूंढा। शिशुपाल को दुल्हा के रूप में चयन किया। शिशुपाल बारात लेकर के आया। इधर रुक्मिणी जी को भारी चिंता हुई। प्रेम किसी और से, शादी किसी और से होने जा रहा है। तो रुक्मिणी मैया की भाभी ने कहा पत्र लिखो और भगवान को भेजो। तो रुक्मिणी मैया ने सुंदर प्रेम पत्र लिखा। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। अब मैया रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा। वहां पर क्या लिखा था? भगवान के लिए लेटर लिखा है। तो एक संत के हाथ में वो लेटर, वो पत्र रख दिया और कहा कि प्रभु को जाकर के दे दो। संत बाबा गए, द्वारिकापुरी पहुंच करके वो प्रेम पत्र जो है कृष्ण भगवान को दिया। अब यहाँ शिशुपाल आया तैयार होके दूल्हा बनके। मैया ने प्रेम पत्र लिखा, साधु के हाथ में रख दिया, भगवान को दे दो। साधु बाबा गए, भगवान को दिया। भगवान ने कहा पढ़ के सुनाओ, इसमें लिखा क्या है? भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। साधु बोले प्रभु ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा प्राइवेट है, पर्सनल है, इसलिए आप पढ़ो। भगवान बोले साधु संत से मैं कुछ छुपाता नहीं, इसलिए आप पढ़ के सुना दो। तो उसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरम हरतोंगतापम रूपम दृशाम ऋषिमताम अखिलर्थलाभम त्वय्याच्युता विसति चेतम पात्रपम में। प्रभु आपके गुण को मैंने सुना, मैंने कभी आपको देखा नहीं। रुक्मिणी जी लिख रही हैं मैंने कभी आपको देखा नहीं, बस श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सृणवतां ते, आपके गुण को, आपके कथा को मैंने सुना। और आपको सुन सुन करके मुझे तो आपसे प्रेम हो गया और मैं चाहती हूँ कि आप आए और हरण करके मुझे लेके चले जाएं। रुक्मिणी जी ने जैसे ऐसा लिखा, भगवान ने सुना और भगवान को लगा अच्छा कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। तो उस पत्र में लिखा था प्रभु आ जाना ध्यान से, और ये मत सोचना कि राजकुमारी को कैसे हरण करूंगा। हमारे यहाँ शादी से पहले कन्या गौरी मंदिर में गौरी पूजन करने के लिए चली जाती है। उस समय में जब जाऊंगी तो आप आना और हरण करके मुझे ले जाना। अगर नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी और वो हत्या आपको लगेगा। भगवान ने जैसे सुन लिया और सोने के लिए चले गए। रात्रि का समय था, लेकिन जैसे बिस्तर में भगवान लेट गए, निंद्राम च न लभे निसी, पूरी रात नींद नहीं आई। कब सुबह हो जाए, कब सुबह हो जाए।
तो भगवान सुबह होते ही रथ में बैठ गए। रथ में बैठ करके निकल गए। दाऊ जी कह रहे कान्हा कहाँ जा रहा है? भगवान बोले अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। भगवान निकल गए और उसके बाद इधर रुक्मिणी मैया श्रृंगार करके तैयार होके गौरी पूजन के लिए मंदिर में जा रही है। मैया प्रार्थना कर रही है, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णास्तदनुमोदताम। आज मैया ने, रुक्मिणी मैया ने प्रार्थना किया, हे मैया, हे माँ गौरी, हे भवानी, भूयात पतिर में भगवान, भगवान कृष्ण ही मेरे पति के रूप में आप हमें प्रदान करो। जैसे प्रार्थना करके निकली, भगवान रथ में विराजमान होकर के आ रहे थे। भगवान जैसे रथ से उतरे, सैनिक लोग रुक्मिणी जी के रक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन जैसे कृष्ण को देखा भगवान के तारीफ करने लगे। देखो कितना सुंदर स्वरूप है। भगवान धीरे धीरे चल रहे, सैनिक बोले कितना सुंदर चरण है, इनका चरण पादुका तो देखो कितना सुंदर है, और इनका मुस्कान देखो कितना मनोहर है। ऐसे वर्णन कर रहे हैं। जैसे भगवान पास में आए और रुक्मिणी जी को भगवान ने उठाया, सैनिक बोले ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने। भगवान मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी को उठाए और उसके बाद में उठा करके रथ में रखा। तब जाकर के सैनिक को पता चला, अरे हरण करके ले गया। अब तो चिल्लाने लगे, अरे बचाओ, ले गया, ले गया। हरण करके भगवान चले गए। रुक्मी पीछे पीछे भाग रहा है, भगवान ने रथ रोका ही नहीं। और यहाँ रुक्मी रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाए, भगवान द्वारिकापुरी चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो।